नमस्कार। देश की राजनीति का केंद्र यूपी को माना जाता है और यूपी में इस समय राजनीति का केंद्र मैनपुरी बना हुआ है। यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और सपा ने अपने प्रत्याशी डिम्पल यादव को मैदान में उतार दिया है। आज उन्होंने अपना नामांकन भी कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि शिवपाल यादव उनके साथ है, लेकिन क्या वो वाकई में उनके साथ है? आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विचित्रमणि राठौर जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या लगता है शिवपाल यादव के मन में क्या चल रहा है? क्या वो साथ हैं या बस ये सिर्फ दावे हैं? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। उसी तरह से राजनीति में कोई अस्थाई रिश्तेदार भी नहीं होता। पिता और पुत्र भी कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के नहीं होते हैं। तो यहाँ तो भाई से ज़्यादा चल आगे बढ़ कर के मामला जो है चचेरी बहू तक का पहुँच गया है। मैनपुरी का मामला इस समय 3 चीज़ों से घिरा हुआ है। पहला मामला इलेक्शन है, दूसरा मामला इमोशन है और तीसरा परसेप्शन है। इलेक्शन उस सीट का है जिस सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते हैं। परसेप्शन ये है कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर वहाँ से किसी मूर्ति को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा। लेकिन इमोशन ये है कि मुलायम सिंह के नहीं रहने के बाद वहाँ पर उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। तो एक भावनात्मक लगाव लोगों का होता है, पुरानी स्मृतियाँ और यादें होती हैं जिसके कारण लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि सबसे बड़ी बात है शिवपाल यादव। ये बात सही है कि राम गोपाल यादव ने कहा है कि शिवपाल यादव हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद है। लेकिन राजनीति में जो होता है वही महत्वपूर्ण नहीं होता है, होने के साथ साथ दिखना भी महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए कि शिवपाल यादव दिखे नहीं, कहीं भी नहीं दिखे, नामांकन में भी नहीं आए। नामांकन के समय में न आना कोई न कोई शक सुबह जरूर पैदा करता है। उनको वो अगर आते तो लगता है कि नहीं, वो परिवार के साथ हैं। उसके अलावा वो जिस तरह से इस सवाल पर कन्नी काट कर निकल रहे थे, उससे भी लग रहा था कि उनके मन में कहीं कोई ऐतराज है। शायद उनको ये लगता होगा कि मुलायम सिंह यादव नहीं है तो उनको वो विरासत मिलती। लेकिन राजनीति सिर्फ राजनीति में रिश्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उससे किसको कितनी सुविधा होती है। अब अखिलेश यादव को सारी सुविधाएं अपनी पत्नी से होंगी क्योंकि वो यहाँ पर दिल्ली में रहेंगी, तो घर, दिल्ली का बंगला, फिर दिल्ली की राजनीति का केंद्र सब उनके पास होगा। शिवपाल यादव होते तो शिवपाल यादव कन्फ्रंट भी करते, ये खतरा था। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ एक दिखाने के लिए कि पूरा परिवार एक है, राम गोपाल यादव ने ये बयान दिया है। नहीं तो कहीं से शिवपाल यादव की जो भाव भंगिमाएं अब तक की हैं उससे ये ध्वनि नहीं निकलती है। उनके मन में क्या चल रहा है? उनका मतलब दिल जो है, उनका मन किस बात के लिए इजाजत दे रहा है? देखिए, वो जसवंत नगर सीट से वो विधायक हैं। जसवंत नगर सीट मुलायम सिंह यादव की सीट है। मुलायम सिंह यादव 1967 में वहाँ से विधायक बने थे पहली बार। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे, मुलायम सिंह यादव बड़े दमदार नेता थे और मुलायम सिंह यादव अपने जो फैसला करते थे या जिसे अपना अधिकार मानते थे, उस अधिकार के लिए एड़ी लगाकर लड़ने वाले नेता थे। तो इसलिए उनके दुश्मन भी बहुत होते थे। उस समय जो इटावा का इलाका था जहाँ जसवंत नगर सीट आता है, जो आजकल मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव के बहुत दुश्मन होते थे। तो मुलायम सिंह की रक्षा का, हिफाजत का काम अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा करता था तो वो शिवपाल यादव थे। शिवपाल यादव उनके भाई ही नहीं थे, उनके रक्षक भी थे उस समय। लेकिन सत्ता की सुख सुविधाएं सारे रिश्तों में दरार डाल देती हैं। सत्ता तो इतनी विस्मृत करने वाली चीज़ है कि वो तो दूध में लकीर खींच देती है, पानी पर लकीर खींच देती है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हुई। आप देखिए कि 1996 में जब मुलायम सिंह यादव लोकसभा के लिए पहली बार चुने जाते हैं और जसवंत नगर सीट जब खाली होता है तो वहाँ से वो उम्मीदवार बनते हैं शिवपाल यादव। अब जब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके जाने के बाद वही मैनपुरी सीट जिसके अंदर जसवंत नगर सीट आती है, आज भी जसवंत नगर सीट से शिवपाल ही विधायक हैं। तो शिवपाल के अंदर ये इच्छा जरूर रही होगी कि मैं ही सांसद यहाँ से बन जाऊँ। आखिर मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उस सीट से, उनकी पार्टी से जो भी सांसद बनेगा, अनायास उसका कद बहुत ऊंचा होगा। आपकी बातों को मतलब उदाहरण के तौर पर हम समझे, उदाहरण एक लें तो
पुराने जमाने की बात करें तो राजा होते थे, फिर मंत्री होते, तो राजा मुलायम सिंह यादव थे और मंत्री शिवपाल यादव थे। शिवपाल यादव उनके मंत्री भी थे, उनके सेनापति भी थे। तो वही अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब मुलायम सिंह यादव के बगैर जो सपा है, जिसके अखिलेश यादव मुखिया हैं, तो उनके लिए अब शिवपाल यादव कितने जरूरी हैं? वो जरूरी भले ही ना समझते हो, लेकिन सपा के लिए शिवपाल यादव कितने जरूरी हैं? देखिए, राजनीति में कभी भी कोई भी जरूरी हो जाता है, राजनीति में कोई भी गैर जरूरी नहीं होता है। सब कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से होता है। यदि सुविधा होती है तो बीजेपी के लिए महबूबा मुफ्ती भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। सुविधा नहीं होती है तो वही देशद्रोही भी हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में जब सुविधा होती है तो कांसीराम और मुलायम सिंह यादव, माफ कीजिएगा, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते थे। जब सुविधा हो गई तो दोनों एक दूसरे के साथ भी आ गए थे। ठीक है। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। लेकिन एक बात जान जाइए कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में पिछले 6 साल से तनातनी है। वो तनातनी बार बार खुल करके सामने आई है, और जब भी उस तनातनी पर पर्दा पड़ा है तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव के कारण पड़ा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पुत्र और बेटे दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते थे। वो बार बार शिवपाल को मना लेते थे, लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी थे मुलायम सिंह यादव, जब वो नहीं है तो अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रास्ते बिल्कुल अलग होंगे। अलग तो हो ही गए थे, वो एकदम अलग होंगे। हो सकता है कि इस चुनाव में, चूंकि ये सहानुभूति वाला चुनाव है, हाँ, शिवपाल यादव चुप रह जाएं, लेकिन आज के 6 महीने 8 महीने के बाद आप देखेंगे कि दोनों के रास्ते साफ साफ अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है सर, जैसा आपने बताया कि मैनपुरी में परसेप्शन जो है और ये सब जो है फेवर में है, उनके डिम्पल यादव के फेवर में है। डिम्पल यादव की जीत लगभग वहाँ पे तय है ना? बिल्कुल। तो सर ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति होनी चाहिए उस सीट को लेकर? देखिए, बीजेपी, एक चीज तो है कि बीजेपी मतलब हारते हुए भी लोगों के दिल में जगह बनाना है और ये दिखाना है कि हाँ, 2-3 चीजें हैं। एक तो बीजेपी, आज की जो बीजेपी है वो हारना नहीं जानती है, इसीलिए वो या तो किसी ऐसे उम्मीदवार के इंतजार में हो जो कि इनको कड़ी टक्कर दे या जरूरत पड़ने पर मात दे दे, या हो सकता है अखिलेश यादव के परिवार के वो लोग जो नाराज हैं वो लोग अंदर से मदद कर दें। और अगर मुलायम सिंह यादव की सीट पर बीजेपी जीत जाती है, जो भी उसका उम्मीदवार हो, तो उसके लिए 2024 तक आते आते ये कहना जरूरी, ये कहने का एक आधार मिल जाएगा कि देखो मुलायम सिंह यादव की विरासत भी हमारे साथ है। यानी वो समाजवादी विरासत जिसमें गरीब बेबस लोग उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये चीज़ हो सकता है कि न भी हो। कैसे नहीं हो, आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी दूसरी चाल कैसे चल सकती है। अभी मुंबई में मुंबई की एक सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहाँ शिवसेना के उम्मीदवार की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार हटा लिया। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार हटा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी, जो दिवंगत विधायक थे। हो सकता है कि यहाँ भी, मैं नहीं जानता क्या सही है, बीजेपी जिस तरह से भावनाओं को समझती है, या हो सकता है उन भावनाओं को अभी नहीं, एक तरह से मुलायम सिंह के प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो सहानुभूति है, उस सहानुभूति में अपना एक राजनीतिक निवेश करने के लिए हो सकता है अपना उम्मीदवार ना उतारे कि ये मुलायम सिंह के लिए मेरी हमारी श्रद्धांजलि है। ये हो सकता है, होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। तो अगर ऐसा हुआ तो मुलायम वो ये कहेगी कि हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, हमने तो पिछली बार जब 2024 में चुनाव होगा तो वो बीजेपी कह सकती है कि हमने तो पिछली बार में यहाँ पर अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। और वैसे भी जो भी अभी सांसद होगा, जो भी वहाँ पर जीते, चाहे वो डिम्पल जीते या कोई और जीते, उस मुश्किल से 1.5 साल भी मुश्किल से सांसद रहेगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव को माना जाता है कि वो शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच आखिरी कड़ी थे। क्या वाकई में आखिरी थे या फिर कोई और कड़ी है? कहीं उम्मीद है कि कोई ऐसा आदमी आ जाए और दोनों को मिला दे, रामगोपाल यादव हो या फिर कोई और हो? कोई ऐसा नेता आपको लगता है? अब कोई मनुष्य तो नहीं दिखता जो जोड़ सकता है। अब जोड़ने वाली सीमेंट सिर्फ सत्ता है। फर्ज कीजिए अगर अखिलेश यादव आज पावर में होते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, तो शिवपाल यादव उनके साथ होते और वो जो उत्तर प्रदेश की सत्ता थी वो उन दोनों को जोड़ कर रखती, क्योंकि उनके परिवार में
कोई ऐसा आदमी नहीं है। रामगोपाल यादव के अपने रिजर्वेशन हैं शिवपाल यादव के साथ, बाकी सारे जो नेता हैं उनके परिवार पूरा परिवार ही वो नेता बन चुका है। तो बाकी जो लोग हैं वो अखिलेश से जूनियर हैं, वो अखिलेश के सामने कुछ बोलने की हैसियत या स्थिति में है नहीं। तो परिवार में आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है जो दोनों को, चाचा भतीजा को जोड़ सके। चाचा भतीजा को अब सिर्फ सत्ता ही जोड़ेगी, या ये कहिए कि सत्ता के लिए ही दोनों अलग भी हो रहे हैं। ठीक है, तो मैनपुरी का क्या गणित है इसे आपने समझा, और ससुर का साथ डिम्पल यादव को मिलेगा या नहीं, उसकी क्या संभावना है, इस पर भी हमने चर्चा की। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।